नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं संत कबीर नगर जिले के धनगटा में। आज धनगटा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू समाज के गरीब महिलाओं को, बुजुर्गों को, उन्हें जो है धर्मांतरित करके ईसाई बनाया जा रहा था। तो वहां पे हिंदू जागरण मंच के जो यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आप लोग गए हैं, उनको पकड़े हैं। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि ईसाई मिशनरियों द्वारा धनगटा थाना क्षेत्र के कटिया ग्राम सभा में जो कि प्रत्येक रविवार को होता है, बड़े पैमाने पर हिंदू समाज के गरीब लोगों को बहला फुसला करके ईसाई पादरी द्वारा उन्हें धर्मांतरित करने का काम किया जाता है। और आपको हम बता दें कि किसी भी देश की सुरक्षा का कवच उस देश की संस्कृति और सभ्यता होती है। इस देश पर 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। उस समय जो है अंग्रेज चूँकि ईसाई होते हैं, उनका असर हमारे देश की संस्कृति पर और सभ्यता पर नहीं पड़ने पाया, उसको तोड़ नहीं पाए और हमारी संस्कृति सुरक्षित रही। हमारा देश पुनः आज़ाद हुआ। लेकिन वर्तमान में जब हमारा देश आज़ाद है, आज ईसाई मिशनरियाँ हमारे इस हिंदू समाज के लोगों को, उनकी संस्कृति को बदलने का काम कर रही हैं, धर्मांतरित करने का काम कर रही हैं। हमारा हिंदू जागरण मंच पूरी तरह से उनके खिलाफ प्रत्येक गांव में हिंदू समाज जागरण करके और धर्मांतर रोकने का काम कर रहा है। सर, आज कितने लोग थे जो अपना इस तरह कार्यक्रम कर रहे थे? आज देखिए, उस गांव में लगभग 50 की संख्या में लोग जो है हिंदू समाज के लोग, वहाँ एक विश्वकर्मा जी के घर में जो है, चूँकि प्रत्येक रविवार को वहाँ होता है पूजा पाठ, और उनको बाह्य आडम्बरों में के बहकावे में ला करके झाड़ फूँक के बहाने जो है उन्हें, चूँकि गरीब भोले भाले हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, उन्हें बहका रहे थे। और मैंने ये देखा कि वहाँ हजारों की संख्या में बाइबल की पुस्तकें थीं जो प्रत्येक जो है हिंदू परिवार में बाँट करके उनको जो है धर्मांतरित करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में 7 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके लाई है। उन पर दरोगा जी हैं, अब क्या करेंगे तो प्रशासन बताएगा। ये तो इस समय योगी सरकार चल रही है, देश में मोदी सरकार चल रही है, इस प्रकार की घटना कैसे? देखिए, परम पूज्य योगी जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आप लोगों ने इस विश्व में सबसे बड़ा जो है मतलब सभी समाजों के लिए, जितना स्वास्थ्य के लिए, और जो है अभी देखिए सबको जो फ्री राशन दे रही है सरकार, सबके घरों में मकान बना रही है, शौचालय बना रही है, आयुष्मान भारत कार्ड दे रही है, इतनी सारी योजनाएं गरीबों के लिए लागू हुई हैं जो विश्व के किसी देश ने लागू नहीं किया है। इसके बाद भी हमारा हिंदू समाज क्यों जो है उनकी लालच में फंस रहा है, यह एक चिंता का विषय है। और हमारा हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अब प्रत्येक उस गांव में, उस घरों में, परिवारों में जाएंगे, उनको समझाएंगे कि आखिर आपको किस प्रकार की कमी है। जब सरकार आपको सारी व्यवस्थाएं दे रही है तो आप क्यों उसकी झांसे में आ रहे हैं, क्यों बहकावे में आ रहे हैं? इसके खिलाफ आप लोग बड़ा कार्रवाई करवा? बिल्कुल बिल्कुल, इसके खिलाफ हम लोग जन जागरण करेंगे। देखिए, यह जिम्मेदारी केवल हिंदू जागरण मंच एक संगठन की नहीं है, ये संपूर्ण समाज की, संपूर्ण हिंदू समाज की, प्रत्येक हिंदू परिवार की जिम्मेदारी है। सबको जागरूक होना पड़ेगा, इसके खिलाफ लगना पड़ेगा। तो ये राकेश पाठक हैं जो हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कहना कि ये तो सिर्फ एक गांव में अभी ये ट्रेलर है और इस तरह से पिक्चर समझ लीजिए काफ़ी क्षेत्रों में चल रहा है जहां पे इस प्रकार से हिंदू समाज को ईसाई बनाया जा रहा है। और आज यहां पे 7 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस लाई है। अभी भी इनको भरोसा नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और देश में मोदी जी हैं और इसके खिलाफ काफ़ी कड़ा कानून बनाया गया है कि जो भी इस तरह करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पे पहला मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात होती है पुलिस इस पे क्या एक्शन लेती है। संतोष चौहान, सुदर्शन न्यूज़, संत कबीर नगर। कहाँ घर पड़ेगा? कटिया। ये आप ही घर कार्यक्रम हो रहा था जी? कैसा कार्यक्रम हो रहा था? वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं, वहाँ प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग प्रभु का। कौन सा प्रार्थना कर रहे हैं? यीशु मसीह का। ईसाई आप हैं? ईसाई नहीं, हम हिंदू हैं। तो कैसे फिर इनका प्रार्थना कर रहे थे? हमारी श्रद्धा है उन पर। इतनी भारी संख्या में आपके घर पे किताबें मिली हुई हैं। संख्या कौन सा संख्या था वो? आपने काउंटिंग किया? कितने है? वीडियो है, वीडियो है। एक टाली से ऊपर वहाँ किताबें हैं। कहाँ? तो क्या करने के लिए आई हो किताबें? किताब पढ़ने के लिए आया। किसकी? कौन पढ़ेगा? जिनको पढ़ना होगा आप भी पढ़ सकते हैं। आपको पता है किसी को लालच दे करके या किसी भी प्रकार से गैर कानूनी है? और आप लोग कब से कर रहे हैं ये? कितने दिनों से हो रहा है? जब से मैं प्रभु को विश्वास की। कितने दिनों से? हमको इतना याद कई करोड़ देवी देवता है। तब भी कितने दिनों से? 5 साल, 10 साल, 7-8 साल। कितने लोग आते होंगे वहाँ पे? जो लोग आते हैं बैठ जाते हैं। 10 लोग आए, 20 लोग आए, 30 लोग आए। 20 लोग, 30 लोग? जो लोग भी बैठ जाएंगे उनको तो हम भगाएंगे नहीं। तो आपके घर पे सिर्फ आपके घर पे ही होता है या अन्य जगहों भी होता है? हम अपने घर पे करते हैं। आप अपने घर पे? हम नहीं जानते। अन्य जगह आप नहीं जाती हैं? ये इनकी प्रार्थना करने से लोग ठीक हो जाते हैं?
वो लोग से पूछे। नहीं, अब कहते हैं जो है कि ठीक हो जाते इसलिए अपना करते हैं, तो आप तो बीमार लग रही हैं। मैं गिर गई हूँ, कमर में हमारे चोट लग गया है। कहाँ घर पड़ेगा? है सर। है सर, ये कैसा मामला है? ये कुछ मामला नहीं है, उस जगह पे हम लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, बस प्रार्थना ही कर रहे थे। किस किस दिन होता है? संडे को होता है। मंगलवार को भी होता है? नहीं, सिर्फ एक दिन? एक ही दिन होता है, संडे को। मंगलवार कहाँ होता है? हमको नहीं पता कहाँ होता है, हम तो अभी आए हैं यहाँ पर। सिर्फ संडे को होता है। तो आप लोग क्या करते हैं उस प्रार्थना में? प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ते हैं, लोग पढ़ाते भी होंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता उनको एक दूसरे को बताते भी है। ये बाइबल तो ईसाइयों की जो धार्मिक ग्रंथ है, और आप गीता है, गीता तो हिंदू का नाम है। हाँ, तो मैं हिंदू हूँ। हिंदू हूँ आप? जी, क्योंकि मैंने मेरा धर्म चेंज नहीं किया, मैं तो सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ। कास्ट कौन सा है? हम लोग अहेरिया है। कौन सा? अहेरिया। अहेरिया क्या होता है? अहेरिया ठाकुर। नहीं, अभी आप तो हैसर बता रही हैं। हैसर में तो अहेरिया हैसर तो हम हैसर में तो रहते हैं, हमारा रूम है हैसर में। हैसर में रूम है। घर कहाँ पे पड़ेगा? घर तो हापुड़ में है। हापुड़ में? जी। तो हापुड़ है तो फिर यहाँ की क्यों पता बता रही हैं? यहाँ पे रहते हैं ना हम लोग। नहीं रहती यहाँ पे, पता तो आपका वहाँ का है, हापुड़ का है ना? हाँ जी, हापुड़ में रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे 1 महीने से हम यहाँ पर हैं। आपको पता होना चाहिए कि इस समय जो है धर्म परिवर्तन कितना बड़ा चल रहा है, और उसमें आजीवन सजा तक हो सकती है। हम लोग तो धर्म परिवर्तन नहीं करते ना। धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे। बाइबल जो हिंदू का जैसे होता है अपना गीता होता है, उसी तरह बाइबल है, मुस्लिम का कुरान है। कोई भी किसी भी किताब को पढ़ सकता है, हम लोग गीता को भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल हमको अच्छा लगता है। नहीं, यहाँ पे ईसाई हैं, ईसाई बाइबल पढ़ा रही हैं। नहीं, मैं तो हिंदू हूँ, ऐसे बाइबल। आप कैसे हिंदू हैं? हिंदू कैसे आप हैं? गीता तो पढ़ेंगे नहीं, बाइबल पढ़ रही है आप। तो अपना श्रद्धा है, कुछ भी हम किताब पढ़ सकते हैं। कुमार सिंह। क्या नाम? राजकुमार सिंह। कहाँ घर पड़ेगा? लुधियाना। यहाँ पे कैसा मामला है? यहाँ मैं शादी में आया। शादी में आए थे? जी। तो कैसी किताबें मिली हैं? किताबें सर, जो बहन से आप बात कर रहे हैं, संकला है, उनके घर पे किताबें हैं। हम लोग किताबें लेके नहीं आए, हमें शादी में बुलाया गया है, मैं शादी में आया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आप लोग आते हैं, गांव-गांव जाते हैं, लोगों को अपना धर्मांतरित करते हैं। मैं आया हूँ, सीधा बहन के ही घर पे हूँ। आज तीसरा दिन है, कोई गली मोहल्ले का लोग भी नहीं कह सकता कि दूसरे घर पे गया हूँ। नहीं, उसी घर पे तो कार्यक्रम हो रहा था। नहीं, उधर उसके बहन के घर संगत चल रहा था, वहाँ खाली हम लोग आए थे बस। उस बहन से और उस बहन से रिलेशन है, उस बहन के साथ में हम उस बहन के घर पे आए थे। सिद्धार्थ कुमार राणा, कहाँ घर पड़ेगा? हापुड़ जिला में। यहाँ कैसे? यहाँ हम अपनी आंटी मौसी जो लगते हैं उनसे मिलने आए थे, और हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम वहाँ कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, ना कोई धर्मांतर कर रहे थे। जैसा अभी आपने भाई से पूछा किस प्रकार की किताबें वहाँ मिली थी, वो किताबें प्रतिवादित किताबें नहीं थी जिससे किसी राष्ट्र की सुरक्षा को ठेस पहुंचे या किसी राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित वो किताबें नहीं थी। उन किताबों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा था कि वो नहीं रखी जा सकती हैं। तो वो किताबें हमारे पास थीं, प्रार्थना से संबंधित वो किताबें थीं, वो वहाँ रखी थी। कैसी आप लोग प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। क्या मकसद है इसका? कोई मकसद नहीं है इसका। प्रार्थना करने का अधिकार संविधान में सबको बराबर दिया गया है। कोई किसी भी धर्म, किसी भी अनुयायी को, किसी भी समुदाय को मान सकता है। अनुच्छेद 51 के तहत भी हम मान सकते हैं ना, हमें मौलिक अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं। धर्मांतरण मौखिक नहीं होता, मुंह से कहने से धर्मांतरण नहीं होता। धर्मांतरण की कानूनी प्रक्रिया होती है। आप पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा, एक औपचारिकता होती है। ऐसे मुंह से कह देने से क्या धर्मांतरण हो जाता है? नहीं, लोगों को लालच देकर कोई लालच नहीं। आप लोगों को, अरे उन लोगों को तो लाइए, कोई सबूत, कोई गवाह भी तो लाइए कि हमने किन को लालच दिया। क्यों फिर इतनी मात्रा में क्यों किताबें आई हैं? किताबें रखने से क्या संबंध? किताबें तो रख सकते हैं, कितनी भी मात्रा में रख सकते हैं। ये भगवा पहन के आप जो है हिंदू पीच कलर है, हम पीच कलर इसको बोलते हैं, आड़ू का कलर। धर्मांतरण कोई मामला नहीं? कोई मामला नहीं।
पूरे क्षेत्र में इस तरह कर रहे हैं आप लोग? क्षेत्र में हम क्षेत्र की गारंटी नहीं लेते हैं, पर कटिया में धर्मांतरण का कोई मामला नहीं। धर्मांतरण नहीं होता, इसकी एक औपचारिकता होती है। आप पत्रकार हैं, क्या औपचारिकता होती है? कानूनी प्रक्रिया होती है। एसडीएम को लिखित में दिया जाता है कि वहाँ धर्मांतरण, इस व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करना। डीएम को एक एप्लीकेशन दी जाती है, कोर्ट में नहीं, तहरीर यहाँ दी पर आप जाती है। ईसा मसीह का अपना वो प्रार्थना करते हैं, ईसाई तो यहाँ पे है नहीं। नहीं है, हम भी ईसाई नहीं है। हम हिंदू हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, हम भी ईसाई नहीं है। हम प्रार्थना किसी की भी कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसे कैसे हमारे मौलिक अधिकारों का आप हनन कर सकते हैं? हम उस घर में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, हमने किसी को वहां नहीं बुलाया। लोग अपनी मर्जी से, हर जाति हर बिरादरी के लोग अपनी मर्जी, अपनी सहमति किस प्रकार से बुलाते हैं आप लोग? हम किसी प्रकार से नहीं बुलाते, हम किसी को नहीं नहीं, क्या बुलाते। कह के बुलाते हो? ऐसे किसी तो को आते नहीं कुछ होंगे। कह के नहीं बुलाते। आप भी वहाँ आ सकते हैं, आप भी वहाँ बैठ सकते हैं। हम किसी को कहकर नहीं बुलाते। आप भी आइए, आप भी बैठिए, सबके लिए खुला दरबार है। इधर आइए आप। इधर आइए एक मिनट। क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ कुमार राणा। कहाँ के रहने वाले? बच्चा है वो, उसके बाद बच्चा है वो, जो ये कह सकता है, जो ये कह सकता है मैं नाबालिग हूँ, मुझे कहाँ पकड़ कर ले जाओगे, उसको समझ में नहीं आ रहा है ना। धमकी दे रहा हूँ। बच्चा है, वो नाबालिग है, वो नाबालिग है, वो नाबालिग दे रहा है। अभी पता चलेगा दंगे करने के बाद। भाई साहब बड़ा हो जाइए। कटिया कटिया इधर बनाई। बाहरी यहाँ बहुत ज्यादा है का? बाहरी हैं, बाहरी सब बाहरी भाई। तो आप उनसे कहिए ना कि लाखों की संख्या में पुस्तकें भी हैं, वहाँ लोग हैं, और एक तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी हो, उसके पास न आधार कार्ड है, न कुछ है, नाम कुछ और है, जिला कुछ और बता रहा है, पता कुछ और बता रहा है। सर हर टाला चेक करना पड़ेगा। जकीरा, बाइबल का जकीरा पकड़ा गया।